प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी को आपका अपना यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं वो बताने जा रहा हूँ जो आप समस्या हर दिन डेली के डेली फेस करते हैं। तो यहाँ पर लगा हुआ है क्या, स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। हम स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन तो बनाते हैं कि नहीं, हमको नौकरी लेना है या नौकरी करना है, हर हाल में करना है, तो ऐसा डेली हम सोचते हैं और इस सोच के साथ हम बाहर भी पढ़ने जाते हैं, घर पे मेहनत करते हैं, रातों में करते हैं, नींद नहीं आती है, लेकिन हम असफल कहाँ हो जाते हैं उसको सीखना है। सबसे पहले जब तक आपके पास स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन है, इससे होने वाला कुछ नहीं। ये आपको कुछ सफलता दिला सकता है, कुछ नॉलेज दिला सकता है, लेकिन जब आपके पास कंटिन्यूटी नहीं है, आप लगातार मेहनत नहीं करते हैं, तो आप सफल होने वाले नहीं हैं। इसी बात को मैं आज आपको बहुत ही रोचक तथ्यों के साथ, बहुत ही अच्छी एक कहानी के माध्यम से बताऊंगा, जो जिंदगी में आपको पावर ला देगा। इतना पावर ला देगा कि सोना बंद कर देंगे, दोस्तों के साथ गप्पे मारना छोड़ देंगे, जो समय बर्बाद करते हैं सब कुछ छोड़ देंगे। आप बिल्कुल पढ़ाई को लक्ष्य की ओर लग जाएंगे। 6 से 8 महीना फिर जिंदगी आपको एकदम आज़ाद हो जाएगा, सफल हो जाएंगे। तो सीखेंगे कैसे है, क्या है वो कहानी। तो सबसे पहले मैं बता दिया कि स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन आपके पास होना जरूरी है। सभी के पास है कि मुझे नौकरी करना है, कोई बिजनेस कर रहे हैं तो नहीं, मुझे इसमें सफल होना। लेकिन क्या करते हैं, थोड़ा दूर आगे जाकर छोड़ देते हैं। हम क्यों छोड़ते हैं? इसको छोड़ना नहीं है, आज से इसको जोड़ना है बहादुर। तो मैं बता दिया कि स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन एंड कंटिन्यूटी के साथ कोई भी सफल हो सकता है, बहुत आगे जा सकता है। तो सीखना है सबसे पहले। मैं एक गधे की आज कहानी बताना चाहता हूँ। सीखिएगा, बहुत रोचक कहानी है, लेकिन बहुत पावरफुल मोटिवेशन है। ये आपको पक्का परिवर्तन ला देगा, एकदम सोच ही बदल देगा। तो सबसे पहले वीडियो पूरा देखना है बहादुर, बहुत मन से देखना है, क्योंकि ऐसा वीडियो जल्दी नहीं मिलेगा यूट्यूब पे। और जो भी मैं बात बताता हूँ, मैं दिल से बताता हूँ और अनुभव के साथ बताता हूँ, क्योंकि मैं भी खुद एक 3 से 4 नौकरी बदल चुका हूँ। अनुभव तो मेरे पास बहुत है, ये आपको मैं शेयर कर रहा हूँ। अगर जिंदगी में ये अप्लाई करेंगे तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है, जिंदगी में बहुत आगे निकल जाएंगे। तो देखिए कहानी क्या है जो मैं बता देना चाहता हूँ। एक गांव है, गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं। उस गांव में एक गधा भी निवास करता है। गधा डेली क्या करता है, खाना की तलाश में दर दर भटकता है, घासें चरता है, पगडंडियाँ मापता है। गधा डेली शाम को खाना, सुबह निकलता है, शाम को क्या करता है, पेट भर के शाम में वापस गांव आ जाता है। एक दिन गांव के लोग बतिया रहे थे कि गधा बहुत ही मूर्ख है, डेली खा के जाता है, चर के चलाता है, इतना मेहनत करता है, लेकिन गधा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, गधा ऐसे ही मूर्ख होता है। कुछ गांव के लोग आपस में बात कर रहे थे, गधा वहां पे खड़ा था। तो लोग क्या कहते हैं कि जंगल के उस पार जाने पे गधे को बहुत हरी भरी घास मिलेगी। लोग चाहते थे कि गधा उधर जाके मर जाए। उनको कहने का यही उद्देश्य था कि मूर्ख है, ये तो करेगा नहीं, कुछ नहीं करेगा। गधा को ये बात पता चल जाता है और अगले दिन निश्चय करता है, निश्चय कर देता है। निश्चय बहुत बड़ा पावर चीज है। निश्चय करता है कि मैं कल इस जंगल को पार करूंगा। इस सोच में वो छोपाच करता है, आइडिया दिमाग में दौड़ाता है कि कैसे हम इस चीज को सफल होंगे। हर विद्यार्थी के दिमाग में यही चलता है। इस कहानी के माध्यम से लास्ट में बहुत बड़ा चीज निष्कर्ष पता चलेगा। अगले दिन गधे जाता है और किसी प्रकार जंगल को पार कर जाता है। जंगल को पार करता है तो सफल हो जाता है। हरी भरी घासें खूब खाता है। डेली जंगल उस रास्ते से जाता है, गधा जाता है, जंगल होते हुए गधा जाता है, घास चर के वापस लौट आता है। अब गांव के लोग पूरा परेशान है कि गधा तो जंगल पार कर गया, भाई अब हम क्या करें। गांव के जितने पशु पक्षी चिड़िया हैं, सब लोग जंगल पार करने के लिए उसी रास्ते पे चलना स्टार्ट कर दिया है। बहुत लोग सफल हुए, बहुत लोग असफल भी हो जाते हैं। गांव के लोग भी अब बोलते हैं कि एक गांव से दूसरे गांव के बीच जो रास्ता नहीं था, रास्ता जंगल होते हुए रास्ता बना गया। पूरे गांव के लोग उस रास्ते से व्यापार करना शुरू करते हैं। सुनिएगा आगे क्या हुआ। कुछ समय के बाद सरकार का एक आदेश आता है। लोगों ने आग्रह करता है कि पगडंडी पे एक रास्ता बना दिया जाए। कुछ समय के बाद सरकार के आदेश से इंजीनियर लोग आते हैं और प्राकलन बनाने के लिए एक रास्ता ऐसे ही बनेगा, इस रास्ते से चलेंगे, आसान होगा, गांव का रास्ता जुड़ जाएगा। सारे गांव के लोग विरोध कर दिए कि नहीं, इसी पगडंडी पे ही रास्ता बनना चाहिए। अब इंजीनियर पूछता कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं, इसी पगडंडी पे बनेगा? हम तो प्राकलन जो बनाए हैं, हम फॉर्मेट बनाए हैं, दूसरे रास्ता बनाए, जिससे आपको एनर्जी भी बचेगा, ऊर्जा भी बचेगा और समय बहुत कम लगेगा और आसानी से इस गांव से जंगल होते हुए दूसरे गांव में अपना व्यापार स्टार्ट करेंगे। लोग मानने को तैयार नहीं है, पुरानी बातें छोड़ने को तैयार नहीं है। बोला नहीं, जब भी रास्ता बनेगा तो यही बनेगा। अंत में गांव में मीटिंग होता है। इंजीनियर पूछते हैं कि बताइए आप लोग ऐसा क्यों चाहते हैं कि इसी पगडंडी पे ही रास्ता बनाया जाए, उसको प्लास्टर किया जाए, जो भी किया जाए। बोलते हैं सर कि ये रास्ता आसान है। इंजीनियर साहब ने समझाते हैं कि नहीं, मेरा जो प्राकलन देखिए, मैं जो फॉर्मेट बनाया हूँ, आप बहुत आसानी से इस गांव से उस गांव में जा सकते हैं, कोई खतरा भी नहीं है। लेकिन फिर भी गांव के लोग मानने के लिए तैयार ही नहीं होते। बोले नहीं, ये रास्ता ही आसान है। तब इंजीनियर साहब बहुत सोच में पड़ जाते हैं और पूछता, अच्छा जी बताइए रास्ता किसने बनाया था पहले? एक गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी हैं,
बाहर आते हैं, बाहर आके बताते हैं कि जहाँ तक मेरी जानकारी है कि बहुत समय पहले एक ऐसा कहानी, जो मैं कहानी बताते हैं, इस रास्ते को एक गधे ने बनाया था। इंजीनियर साहब मुस्कुराते हैं, बोले यही यही गलती हम लोगों का है, हम दूसरे के बनाए हुए रास्ते पे चलना चाहते हैं कि हमको कोई कठिनाई ही नहीं हो। तो हम पे यही लागू होता है, हम पे भी यही लागू होता है। जब तक अपने सोच को चेंज नहीं करेंगे, आप जिंदगी को चेंज होने के बारे में कहीं मत सोचिए कि मेरा लाइफ स्टाइल चेंज हो जाएगा, मेरा रहन सहन चेंज हो जाएगा, मेरा बोल चाल चेंज हो जाएगा, मेरा स्टैंडर्ड चेंज होगा, कभी नहीं हो सकता है। तो इस कहानी की देखिए, कहानी के माध्यम से क्या मैं बताना चाह रहे थे, हमारे पास भी डेडिकेशन है। हम भी हर उस गधे की तरह शहर में पढ़ने के लिए जाते हैं, गांव में पढ़ते हैं, रात दिन पढ़ते हैं कि नहीं हमको सफल हो जाना, हरी भरी घास मिलेगा, हम सफलता मिल जाएंगे, सब कुछ दुनिया में पा लेंगे। लेकिन हम मार कहाँ खाते हैं, मार यही खाते हैं कि जो रास्ता गधा बना दिया था उसी रास्ते पे चलना चाहते हैं। गांव के लोग एक सफल हो गया, उससे पूछने जाते हैं कि कैसे सफलता मिला हमको बताइए, वो गाइड करता है। वो गाइड वो 10 साल में नौकरी ली, 8 साल में नहीं, क्या 8 साल बर्बाद करना चाहते हैं? नहीं, कोई भी नौकरी 1 साल काफ़ी है, 8 महीना काफ़ी भी है। अगर 8 महीना सही दिशा में मेहनत कर दिया तो बहुत ही काफ़ी है, बहादुर, बहुत ही काफ़ी है। तो क्या अब करना है, उस रास्ता पे न चल के हमको हट के रास्ता बनाना है, सोच को बदलना है। तो कैसे हम बदलेंगे, इसी के थ्रू मैं बताना चाहता हूँ कि आज से गांव नहीं, गांव में है तो ऐसा नहीं कि गांव में हम नहीं पढ़ेंगे, शहर में नहीं पढ़ेंगे, तो आप जहाँ भी हैं अवसर को तलाशिए, सब जगह सुविधाएं हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आदमी जब संकल्पित हो जाता है तो दुनिया में कुछ ही पा लेता है। अब मैं एक शायरी के माध्यम से आपको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, अंत में लेना, आप समझ गए होंगे कि मैं क्या बताना चाह रहा था वीडियो के माध्यम से, क्या बताना चाह रहे हैं इसको समझ लीजिए बहादुर। मैं अंत में यही कहना चाहता हूँ कि जिंदगी में कभी निराश मत होना, जिंदगी में कभी निराश मत होना, किसी के बात पर कभी उदास मत होना। यह जिंदगी एक संघर्ष है बहादुर, यह जिंदगी एक संघर्ष है, इसलिए कभी अपने जीने का अंदाज मत खोना। अंत में मैं यही आपसे कहना चाहता हूँ, लास्ट में फाइनल बात बोलना चाहता हूँ, हमेशा इसको ध्यान रखेंगे, आप रुक ही नहीं सकते, आप कभी नहीं रुक सकते, क्योंकि आपका पूरा परिवार आपके सफल होने के इंतजार में बैठा है। विदा लेते हैं, पूरा वीडियो को फॉरवर्ड कर दीजिएगा, बढ़ा दीजिएगा बहादुर। पक्का अगर चाहते हैं कि डेली ऐसा वीडियो पाने चाहते हैं कि ज़िंदगी हम बहुत आगे गए, आपको नेगेटिव एनर्जी हम निकाल के छोड़ेंगे, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर पक्का करिएगा बहादुर। जो भी परीक्षार्थी हैं उसको पक्का इस बात को अपने गौर करना है, आज से हमको गधा नहीं बनना है। फिर से बता रहे हैं, आप रुक ही नहीं सकते, आपका पूरा परिवार सफल होने के इंतजार में बैठा है। विदा लेते हैं आपसे, जय हिंद, जय भारत।